सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी की मारूफ मेज़बान और अदाकारा निदा यासिर ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने माजी में शोबिस की जानिब से दूसरी हीरोइंस की तस्वीर दिखाकर तंग करने और जलाने पर उन्होंने शौहर का लैपटॉप तोड़ा था। हाल ही में यासिर नवाज ने एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि उनकी अहलिया को शदीद गुस्सा आता है। माजी में उनकी बीवी गुस्से में टीवी और उनका लैपटॉप तोड़ चुकी है। उन्होंने बताया था कि उनकी जानिब से रात गए तक टीवी देखने पर निदा यासिर ने तंग आकर टीवी को बोतल मारकर तोड़ दिया था। इसी तरह उन्होंने बताया था कि एक फिल्म में उन्होंने एक हीरोइन को कास्ट किया, जिसे कास्ट करने से निदा यासिर ने मना किया, लेकिन वो ना माने तो एक दिन बीवी ने गुस्से में आकर उनके लैपटॉप को ही तोड़ दिया था। और अब निदा यासिर ने मज़कूरा मामले पर बात करते हुए वजाहत की है कि उन्होंने क्यों टीवी और लैपटॉप तोड़े। उन्होंने अपने मॉर्निंग शो में बताया कि चूंकि वो सुबह सवेरे मॉर्निंग शो के लिए जाती थी, इसलिए उन्हें जल्दी सोना होता था। लेकिन यासिर नवाज रात देर गए तक बड़ी आवाज में टीवी चलाकर उनकी नींद खराब करते थे। उनका कहना था कि उन्होंने कई दिन तक बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और उन्होंने अपना ही खरीदा गया टीवी बोतल मारकर तोड़ दिया। जिसके बाद यासिर नवाज ने फिर कभी रात गए तक दोबारा टीवी तेज आवाज में नहीं चलाया। निदा यासिर ने यह भी वाज़ेह किया कि उन्होंने क्यों शौहर का लैपटॉप तोड़ा था। उनके मुताबिक उस वक्त शौहर उन्हें मुख्तलिफ हीरोइंस की तस्वीर दिखा दिखा कर तंग करते और जलाने की कोशिश करते थे। उनका कहना था कि कई दिन तक शौहर उन्हें मुख्तलिफ हीरोइंस की तस्वीर दिखाकर तंग करते रहे और फिर उन्होंने अपनी फिल्म की एक हीरोइन की तस्वीर लैपटॉप के वॉलपेपर्स पर भी लगा दी। उनके मुताबिक हीरोइन की तस्वीर यासिर नवाज के लैपटॉप में देखकर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने उनका लैपटॉप भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि शौहरों को चाहिए कि वो अपनी बीवियों को दूसरी खवातीन की तस्वीर दिखाकर ऐसे ना जलाया करें, उन्हें हसद ना दिलाया करें, उन्हें गुस्सा ना दिलाया करें। अगर वो मुसलसल ऐसे करते रहेंगे तो बीवियां गुस्से में आ जाएंगी और फिर ऐसे ही चीजें टूटती रहेंगी।